चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जो कि कोटद्वार से मिल रही है, जहां कोटद्वार में मालन पुल टूट गया है। पुल टूटने की वजह से अब जाकर कहीं सरकार ने एक्शन लिया है। फिर पुलों का सेफ्टी ऑडिट कराया जाएगा। शासन ने निर्देश जारी किए हैं। प्रदेश में क्षतिग्रस्त हो रहे हैं पुल। देखिए इस तरह से उत्तराखंड में बारिश के चलते हालात बने हुए हैं। उससे जगह जगह नदी नाले उफान पर हैं। नदियों का जलस्तर बढ़ चुका है और पुलों के क्षतिग्रस्त होने के चलते अब सरकार की ओर से जांच के आदेश दिए गए हैं। चलिए इस पूरी खबर पर रुक करते हैं संवाददाता सोनू सिंह की। और सोनू, उत्तराखंड में मानसून ने दस्तक दे दी और लगातार जिस तरह से बारिश हो रही है, तस्वीरें हम देख रहे हैं, नदी नाले उफान पर हैं, जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ गया है नदियों का, जिसके चलते लोग तो परेशान हो रहे हैं। लेकिन अब जिस तरह से पुल टूट गया है, क्षतिग्रस्त हुआ है, इससे भी कहीं ना कहीं लोगों की काफी ज्यादा परेशानी बढ़ गई है। देखिए, जो कोटद्वार मालन नदी का जो पुल क्षतिग्रस्त हुआ है, इसके बाद इसमें सियासत भी हुई और कई सवाल भी खड़े होने लगे। और जब शासन ने इसको गंभीरता से लिया तो उसकी हकीकत सामने आई और कहीं ना कहीं विभागीय अधिकारियों की लापरवाही साफ तौर पर इस पुल में देखी गई है। पहले से ही मुख्य सचिव के स्तर पर तमाम जो पुल बने हुए हैं उत्तराखंड के अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग नदियों पर, उनका सेफ्टी ऑडिट कराने की बात कही गई थी। और अब चूंकि एक बार फिर ये पुल टूटने का मामला सामने आया, तो इसके बाद जो संबंधित विभाग के सचिव हैं, उन्होंने एक बार फिर से सेफ्टी ऑडिट कराने की आदेश जो है वो जारी कर दिए हैं। पहले जब ऑडिट कराया गया था तो उस वक्त भी तमाम पुल ऐसे थे जो जिन पुलों की स्थिति अच्छी नहीं थी और रिपोर्ट में इस बात का हवाला भी दिया गया था। बावजूद इसके अधिकारियों ने गंभीरता से नहीं लिया। यही वजह है कि एक बार फिर से जो विभागीय अधिकारी हैं, सचिव हैं, उन्होंने इसको गंभीरता से इस पर अमल करने की बात कही है और 1 माह की समय सीमा तय की है कि फिर से जो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग पुल हैं, उनकी समय सीमा क्या है और उनकी सेफ्टी दीवार की यदि जरूरत है तो उसको सुनिश्चित कर लिया जाए। अब ये देखना होगा कि जिस तरह से ये आदेश जारी किए गए, इसके बाद जो फील्ड में वर्क करने वाले जो इंजीनियर्स हैं विभागीय और जो और अधिकारी हैं, वो आखिर कैसे इस तय समय सीमा में जो रिपोर्ट तैयार कर सभी पुलों की वो शासन के सुपुर्द करने वाले हैं। सोनू, जिस तरह से अगर आपको याद हो तो गुजरात का मोरबी पुल हादसा भुलाया नहीं जा सकता है। जब वो हादसा हुआ था उस वक्त 141 लोगों की जान गई थी। गनीमत ये रही कि कोटद्वार में उस वक्त इस पुल पर कोई मौजूद नहीं था। बारिश के चलते लोग अपने घरों में कैद थे। लेकिन सवाल यही उठता है, उस दौरान भी सरकार की ओर से कहा गया था कि हर राज्य में जो भी पुल हैं उसका निरीक्षण किया जा रहा है, उसका फिटनेस चेक किया जा रहा है। उसके बावजूद भी इस तरह के हादसे अब निकलकर सामने आ रहे हैं। देखिए, कहीं ना कहीं आप इसमें जो शासन के अधिकारी हैं, उनकी लापरवाही, उनका नकारापन और उनकी गंभीरता नहीं होना कार्य के प्रति इस बात को जताती है कि इस तरह के हादसे सामने आते हैं और फिर जान माल का नुकसान होता है। शासन के जो अधिकारी हैं वो आदेश दे देते हैं और उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन की आदेश की उम्मीद करते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। और जब ऐसा नहीं होता है तो उसके परिणाम या तो जान माल के नुकसान के रूप में सामने आते हैं या फिर कहीं ना कहीं खेती और उद्यान को इसका नुकसान होता है जब नदियां उफान पर आती हैं और जो पुल बनाए गए हैं उन पुलों से पानी के बहाव को कंट्रोल नहीं किया जाता है या पुल क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इसको नुकसान होता है। आर्थिक रूप से भी सरकार को नुकसान होता है, जान माल का भी नुकसान, कई बार घटनाएं सामने आई है। ऐसे में कई सवाल तो खड़े हो रहे हैं और जो क्षेत्रीय विधायक हैं, जो विधानसभा अध्यक्ष हैं रितु खंडूरी, उन्होंने भी संबंधित विभाग के अधिकारियों को पहले इस बात को लेकर के चेताया था, क्योंकि अब सेफ्टी ऑडिट होगा दोबारा से और ये देखना होगा कि इस तरह के तमाम जो पुल हैं वो इस ऑडिट के दौरान जो है वो कितने जर्जर हालत में नजर आते हैं और कैसे उनका दोबारा से हम कहें कि उनका पुनर्निर्माण या उनका सपोर्टिव निर्माण जो है वो कराया जाता है। चलिए बने रहिए आप हमारे साथ। सोनू, आपसे और जानकारी हम लेंगे। तो बता दें, कोटद्वार मालन नदी पर बने पुल का एक हिस्सा टूटने के बाद आवाजाही को फिर से सुचारू करने की कोशिश लगातार की जा रही है। मौजूदा भारी बारिश के बीच हरिद्वार बिहारीपुर के भी जो क्षतिग्रस्त रहने के कारण यहाँ भी जल्द से जल्द वैकल्पिक व्यवस्था तैयार करने की कोशिश जो है वो प्रशासन की ओर से की जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर जो जिम्मेदार है उन पर क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा।